अस्सलाम वालेकुम। ये 25 दिन की कटिंग हो गई है और आप इसकी ग्रोथ देख लें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। इसके ऊपर जैसे ही ग्रोथ शुरू हुई साथ ही इसके फूल भी निकले हैं। तो ये मैंने लगाई थी तकरीबन 27 दिसंबर को और आज 20 फरवरी है। तो आपने अभी किस तरीके से लगानी है, 20 फरवरी से लेकर आप 5 अप्रैल तक इसको लगा सकते हैं। लगाने का तरीका बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपने अभी किस तरीके से लगानी है 20 फरवरी के बाद। ये मैंने लगाई थी 27 दिसंबर को और इसको मैंने रखा था टनल के अंदर। तो अभी सर्दी की शिद्दत काफ़ी हद तक कम हो गई है, मौसम खुल गया है, तो आप इसको ओपन भी लगा सकते हैं। आपने टनल के बगैर किस तरीके से लगानी है, ये तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, ये है आलू बुखारे की ब्रांच। इसकी मोटाई आपके सामने है, तकरीबन पेंसिल के बराबर या उससे थोड़ी सी ज़्यादा। तो आपने इसको 6 से 8 इंच के टुकड़ों में काट लेना है। इसके ऊपर नोड का कोई मसला नहीं होता, इसके ऊपर नोड बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये आप 6 से 8 इंच के टुकड़ों में काट लें। तो उसके बाद ये मट्टी हमने तैयार की है, ये वेल ड्रेनड सॉफ्ट मट्टी है, स्पेशली कटिंग के लिए मैंने इसको तैयार किया है। तो ये मट्टी किस तरीके से तैयार करनी है आप वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मौजूद है। आप वो वीडियो देखकर इस तरीके की मट्टी आप तैयार कर सकते हैं, जिसके अंदर किसी भी किस्म की कटिंग आप लगा सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ ग्रो कर जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको पॉलीथीन बैग के अंदर डाल लें या फिर गमलों के अंदर आपने कटिंग लगानी है, ये आपकी मर्जी है कि आपने किस चीज़ के अंदर कटिंग लगानी है। तो नाज़रीन, कटिंग लगाने से पहले आपने गमलों के अंदर पानी को डाल देना है। अच्छे तरीके से पानी गमलों में डालना है ताकि जो मिट्टी हमने गमलों के अंदर डाली हुई है वो अच्छी तरह से नम हो जाए, नमी उसके आखिर तक चली जाए। इस तरीके से अगर आप कटिंग लगाएंगे तो इसके ग्रो करने के चांस आम लगाई जाने वाली कटिंग के मुकाबले में ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर खला बाकी नहीं रहता। तो ये आप कटिंग इस तरीके से आपने लगा देनी है। तमाम जितनी भी कटिंग आपने बनाई हुई है इनको मिट्टी के अंदर आपने दबा देना है, गमलों में हो या फिर थैली के अंदर हो। तकरीबन 3 इंच तक मिट्टी के अंदर जानी चाहिए, कम अज़ कम इससे ज़्यादा भी चली जाए कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने फिर से एक मरतबा पानी इसके अंदर डालना है ताकि जो थोड़ा सा खला बना है कटिंग लगाते वक्त वो भी ख़त्म हो जाए। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, ये देख लीजिए 25 दिनों के बाद हमारी जो कटिंग हमने लगाई थी उसका रिज़ल्ट है। तो आपने कटिंग लगाने के बाद अब टनल में नहीं रखना, आपने रखना है इसको साए वाली जगह पर, जहाँ पर धूप डायरेक्ट ना आ रही हो, इसके ऊपर साया रहता हो। और ये कम से कम आपने 1 महीने के लिए इसको धूप के करीब भी नहीं जाने देना, क्योंकि आगे इससे आगे जो मौसम है वो गर्म होगा और इसको धूप में रखोगे तो इसकी जो जड़ें हैं वो ख़राब हो सकती हैं और ये कटिंग आपकी सूख जाएगी। दूसरे नंबर पे आपने पानी का ख़ास ख्याल रखना है, मिट्टी को खुश्क नहीं होने देना, इसके अंदर नमी को बरकरार रखना है। इन बातों पर अगर आप अमल करते हैं तो आपकी कटिंग लगाई गई कटिंग जो है वो कामयाब ज़रूर होगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।